हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में मैं आप सबको साधारण जोड़ बनाने के लिए सिखाने वाला हूं, और वो भी बिना हासिल वाला, है ना। तो अगर आप लोगों को साधारण जोड़ बनाने नहीं आता है तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अगले 5 मिनट में आप सबको साधारण जोड़ बनाने के लिए सिखा देने वाला हूँ, और वो भी एकदम आसान तरीके से, एकदम अच्छे ढंग से, है ना। तो अगर आप लोगों को साधारण जोड़ बनाने नहीं आता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपने चैनल पे डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंचे, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इस तरह का साधारण जोड़ बनाने के लिए सिखाता हूं, है ना। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, ये है हमारा क्वेश्चन आज का। आज मैं इसी क्वेश्चन को सोल्व करके आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि साधारण जोड़ को कैसे बनाया जाता है ना। तो ये देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ऊपर 2 है और नीचे 4 है, यानी इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को 2 में 4 जोड़ना है, या इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि 4 में हम लोगों को 2 जोड़ना है ना। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग कि 4 में 2 को जोड़ना है ना। तो आप लोग 2 में 4 जोड़िए या 4 में 2 जोड़िए, दोनों बात एक ही है ना। इसे आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, या तो ऊपर के अंक में नीचे वाले अंक को जोड़िए, या फिर नीचे वाले अंक में ऊपर वाले अंक को जोड़िए, है ना। आंसर हम लोगों का सेम ही आने वाला है। तो चलिए मैं आप लोगों को जोड़ना सिखाता हूँ कि कैसे जोड़ना है इन दोनों अंकों को, है ना। तो सबसे पहले तो आप लोगों को देखिए, ऊपर कितना है, 2 है। इसका मतलब है कि हम लोगों को 2 पाई पारना है। सबसे पहले 2 पाई पारना है, 1 और 2, ठीक है। और नीचे देखिए कितना है, कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, यानी कि इसको में हम लोगों को 4 जोड़ना है, यानी कि 4 पाई हम लोग फिर से पारेंगे, 1 2 3 और 4। अब हम लोगों को इसको गिन के ना टोटल यहाँ पे लिख देना है। जितना पाई यहाँ पे टोटल होगा उतना हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है, और ऐसे ही इसी तरह से जोड़ को बनाया जाता है। तो चलिए मैं गिनता हूँ कि कितने पाई हुए टोटल। 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि यहाँ पे 6 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। यानी कि हम लोग 4 में 2 को जोड़ेंगे या 2 में 4 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आने वाला है, 6 आने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 3 है, ऊपर 3 है और नीचे में 2 है, यानी कि हम लोगों को 3 में 2 को जोड़ना है ना, या 2 को 3 में जोड़ना है। तो चलिए मैं फिर से, ये वाला तो हम लोगों का फिनिश हो गया है। अब मैं फिर से 3 लाइन पारता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद 2 लाइन पारता हूँ। तो सबसे पहले मैं 3 लाइन पारने वाला हूँ, 1 2 3, और नीचे कितना है, 2, यानी कि 2 लाइन और पारना है हम लोगों को। अब टोटल को जोड़ के हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है, 1 2 3 4 और 5, यानी कि हम लोग 3 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। इस तरह से जोड़ को बनाना है। देखिए अब फिर से ऊपर है 2 और नीचे है 4, ठीक है। तो हम लोग 2 और 4 को पहले भी जोड़ चुके थे। ये देखिए 2 और 4 को जोड़े थे तो कितना आंसर आया था, 6 आया था, यानी यहाँ भी 6 आने वाला है ना। तो हम लोग यहाँ भी 6 लिख देते हैं। चलिए ठीक है। अब आगे देखिए, ऊपर में 1 है और नीचे 3 है, यानी हम लोगों को 1 में 3 जोड़ना है। यानी सबसे पहले हम लोग 1 लाइन खींचेंगे और उसके बाद फिर से 3 लाइन खींचने वाले हैं, है ना। और फिर दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देने वाले हैं, 1 2 3 और 4, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इस तरह से साधारण जोड़ को बनाना है दोस्तों। और नहीं तो फिर आप लोगों को अगर पाई खींचना ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप लोग उंगली पे भी इसको जोड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन को, है ना। दूसरा क्वेश्चन को अब हम लोग बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ऊपर में 3 है और नीचे में 4 है, यानी हम लोगों को 3 में 4 को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 और 3। उसके बाद कितना जोड़ना है, 4, यानी कि 4 लाइन फिर से खींचने वाले हैं, 1 2 3 और 4। अब इसको टोटल हम लोग जोड़ के और यहाँ पे लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 3 में 4 जोड़ेंगे तो हम लोगों का आंसर कितना आना चाहिए, 7। अब ऐसे ही देखिए, ऊपर में है 2 और नीचे में है 3, यानी फिर से हम लोग 2 लाइन पारेंगे और उसके बाद फिर कितना पारेंगे, 3, 1 2 3। अब दोनों को जोड़ेंगे कि कितना आता है। अब दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे 5 होने वाला है हम लोगों का आंसर। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऊपर में 1 है और नीचे में 2 है, यानी कि हम लोगों को 1 पाई खींचना है सबसे पहले, और उसके बाद फिर 2 पाई खींचना है, 1 और 2, और फिर टोटल को जोड़ के यहाँ पे लिख देना है, 1 2 3, यानी कि हम लोगों का यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ऊपर में 3 है
और नीचे में 1 है, यानी सबसे पहले हम लोग 3 पाई खींचेंगे और उसके बाद फिर 1 पाई और पारेंगे। ठीक है, अब सभी को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4, यानी कि हम लोगों का यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 4। तो ऐसे ही करके सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी इन सारे क्वेश्चन को सोल्व करके बता देता हूँ। बाकी आप लोग इस वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी पे उतार के इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आंसर मिला सकते हैं कि मेरे से मैच करता है कि नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बाकी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बना देता हूँ और मेरे से आंसर को मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से बनाते हैं क्वेश्चन को। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा हमारा, 6 में 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और 2 में 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चेक कीजिएगा कि आप लोग जो बनाए हैं उसका आंसर इतना आया है या इतना नहीं आया है ना। अगर इतना आया होगा तो आपका बनाया हुआ क्या है, सही है। अगर आपका इतना आंसर नहीं आया है तो आपका बनाया हुआ गलत है ना। तो चलिए मैं आगे वाला बनाता हूँ। 5 4 9, 3 5 8, 4 3 7 और 3 6 9, 1 8 9, 2 5 7, 6 3 9 और 7 1 8। ठीक है, 5 4 9, 5 4 9, 6 2 8, 7 2 9 और 6 3 9। तो ये देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन को मैं सोल्व कर दिया हूँ। आप लोग अपने कॉपी में इसका आंसर चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों का इतना आया है या फिर नहीं आया है। अगर आप लोगों का आंसर इतना नहीं आया है तो आप लोगों को और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस के बाद आप लोग इस तरह के साधारण जोड़ को आप लोग आसानी से बना दीजिएगा, है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये थे हमारे आज के वीडियो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।